आराम से, टेक योर टाइम, टेक डीप ब्रेथ। पंजाब में सबसे बड़ा दंगल और हम मौजूद हैं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू जी के साथ। जनाब अली, मैं नहीं चाहता हूं कोई दंगल, सिर्फ पंजाब का चाहता हूं मंगल। और ये जो मंगल की कामना है ना, सरबत के भले की कामना है, ये सिस्टम की लड़ाई से शुरू होती है साहब। और ये आज से नहीं है, ये 17 साल की मेरी जर्नी है। और इस जर्नी में जितनी रगड़ लगी है ना, कहते हैं एक पत्थर चोट खा के कंकर कंकर हो गया और एक पत्थर चोट सह के शंकर शंकर हो गया। ये क्या है भाई? कई लोग यहाँ आते हैं, राजनीति में हताश हो जाते हैं, उन्हें लगता है हमारी बेइज्जती हो गई और वो भग जाते हैं। खासतौर पे सेलिब्रिटी, आपने देखा होगा वो पीट करके खड़े हो जाते हैं। आप सेलिब्रिटी नहीं है तो भैया, हम सेलिब्रिटी अगर होते तो 6 इलेक्शन खड़े कैसे रहते? फिर गेंडे जैसी मोटी चमड़ी हमारी कैसी होती? किसी इज्जत और बेइज्जती का सवाल ही नहीं होता। फिर एक सिस्टम के खिलाफ ये लड़ाई रगड़ खा खा के अपने अनुभव से इस सिस्टम को बदलने का एक रोड मैप। लोग कहते हैं वो सिस्टम आप अपनी पार्टी का बदल रहे हैं पहले। बिल्कुल भी नहीं। कल आप सुरजेवाला साहब की स्टेटमेंट सुनी। लोगों, देखो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना दुनिया में सबसे बड़ा रोग। मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग? ये रोग मुझे कभी सताता ही नहीं है। देखिए, इंसान अगर सबको खुश करने की कोशिश करेगा, द श्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फेलियर इज ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन। ही हु ट्राइज टू प्लीज एवरीवन प्लीजेस नन। वाजपेयी कहा करते थे कि 33% वोट से मैं यार हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन गया हूं। सवाल इतना ही है कि आप किस नीयत से काम करते हैं और आपकी मंशा क्या है, आपका मंसूबा क्या। लोग उसको समझते हैं। 6 इलेक्शन इस बात का प्रमाण है कि सिद्धू भागा नहीं, सिद्धू खड़ा रहा और सिद्धू ने समझौता नहीं किया। किरदार उस वक्त खेरू खेरू होता है इंसान का जब वो समझौता करता है। समझौता सिर्फ एक चीज से नहीं है, पंजाब की लोगों की जिंदगी को बेहतर कैसे बनाना है, इससे कोई समझौता नहीं। लोग कह रहे हैं कि सीएम की कुर्सी से समझौता नहीं है, वो तो चाहिए। अगर कुर्सियों की बात है तो मैं आपको कुर्सियां गिनाता हूं, जरा गिनिए, ठीक है? सबसे पहली कुर्सी नवजोत सिंह सिद्धू ने छोड़ी एमपी की। जब मोदी वेव आई तो जेटली साहब यहां लड़ने आए, उन्होंने कहा कुरुक्षेत्र से लड़ 3 लाख से जीतेगा। आई&बी मिनिस्टर, पहले एमपी छोड़ा, आई&बी मिनिस्ट्री छोड़ी। आई&बी मिनिस्ट्री आपको बोली गई थी? बिल्कुल बोली गई थी। और जेटली साहब नहीं बोली थी, क्योंकि मैं चौथी बार का एमपी होता साहब। कितनी बार? चौथी बार। उस वक्त मैं तीसरी बार जीता, राइट? उसके बाद नॉमिनेट हुआ, लेकिन मैंने वो छोड़ा। उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने 6 साल की राज्यसभा छोड़ी। साहब आप ऐसा करो, चलो एक सर्वे करो पूरे हिंदुस्तान का, बताइए एक आदमी का नाम दीजिए जिसने 6 साल की राज्यसभा छोड़ी। सीएम कुर्सी के लिए तो छोड़ सकते हैं। मैं कह रही यार, सीएम कुर्सी के लिए नहीं साहब, आप ध्यान से सुनिए भाई। कोई पार्टी छोड़ता है और दूसरी पार्टी में जाता है, किसी पद के लिए जाता है, किसी ओहदे के लिए जाता है, कोई उसे राज्यसभा देता है। सिद्धू राज्यसभा छोड़ के आया। क्यों? क्योंकि ये कहते थे कि आप बादल की कैंपेन करो। मैं कहता था ये चोर हैं, डाकू हैं, फरेबी लोग हैं। ये एक पीढ़ी नाश हमारी आतंकवाद में हुई, दूसरी पीढ़ी हमारी जो है नशे के सफेद चिट्टे के दरिया में हुई, और तीसरी बाहर जा रही है। मैं इनकी कैंपेन नहीं करूंगा, इनकी नीयत में खोट है। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर भाई अगर तुम कैंपेन नहीं करोगे तो ये लो राज्यसभा का मंसूबा। मुझे बाद में पता लगा 1 महीने बाद कि आप पंजाब से दूर रहेंगे। उन्होंने बादलों को चुना, अपनी अलायंस को चुना, सिद्धू ने पंजाब को चुना। इसका फर्क समझिए। यहां आया, यहां आके मंत्रालय छोड़ा, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी टांगों के नीचे से निकालने के लिए मुझे एक ऐसी मिनिस्ट्री देना चाहता था और मुझे जलील करना चाहता था। वो मुझे मंजूर नहीं था, क्योंकि मैं गुरु के जस्टिस की फरियाद कर रहा था। मेरी वाइफ ने वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की कैबिनेट रैंक छोड़ी। मेरे बेटे ने पहले दिन साहब अपनी मां को कहा, दे आर अक्यूजिंग पापा ऑफ नेपोटिज्म। उसने असिस्टेंट एडवोकेट जनरली छोड़ी, ठीक है साहब? और उसके बाद सिद्धू ने पीपीसीसी। अपना भाई है बोले, मैं उसको। तो आप जाओ ना, पहले मेरी सवाल का उत्तर दो, जाओ बताओ। फिर अगर आप कुर्सी की बात करते हो, अरे ये कुर्सियां तुच्छ हैं। कुर्सी इंसान से होती है। Men and women grace the chairs.
चेस्ट डोंट क्रेस मैन एंड वुमेन। भाई उसी एडवोकेट जनरल का नाम सरदार भगवंत सिंह सिद्धू, स्वतंत्रता सेनानी, और एडवोकेट जनरल की कुर्सी को शान और आन बान शान बढ़ गई, उसी पे नंदा बैठा था। हैं? फर्क नहीं है। अरे कुर्सी पे बंदा कौन बैठता है? किसी महल मनारे की छत पे कौवा बैठा हो, कौवा बाज नहीं बन जाता, बाज अपनी उड़ारी से बाज है। सुखजिंदर रंधावा जी कह रहे हैं हमारा सीएम का ऐलान हो चुका है, चन्नी जी हैं। मैं कहता हूं कोई कुछ भी कहता रहे, नहीं तो मुझे इतना बताए कि पंजाब का उत्थान कैसे होगा। कोई बताता है? कोई ये बताता है कि पंजाब को नोच नोच के खाने वाला माफिया कैसे खत्म होगा? कोई बताता है वो कि कह रहे हैं, इसकी हिस्सेदार 111 दिनों में उन्होंने जो किया वो पॉलिसी मैं नहीं। कहता हूं यार, मैं कहता हूं कि आप कुछ भी बोलिए, आपका अख्तियार है, फंडामेंटल राइट है। जरूरी है कि सिद्धू किसी इंडिविजुअल को रिएक्ट करे? क्या ये आप कह रहे हैं कि पार्टी ने अनाउंस नहीं किया मैं है। कहता हूं, मैं क्यों कहूंगा? आप मुझसे कहलवा क्यों रहे हो गुरु? नहीं नहीं, आप कह रहे हैं इंडिविजुअल पे रिएक्ट नहीं मैं करूंगा। कह रहा हूं, मैं आपकी इस बात में आने वाला ही नहीं हूं। आप तो कह रहे हो कम टू द पार्लर, द स्पाइडर सेड टू द फ्लाई। ना तो मैं फ्लाई हूं, ना ही मैं किसी मकड़े के जाल में फंसने वाला हूं। नहीं, मैं एक बात आपने कह नहीं रहा कहा हूं, आप कुर्सी नहीं चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं, कुर्सी वो चाहिए जो लोगों की जिंदगी तब्दील कर सके। कुर्सी वो चाहिए जो निर्णय लेने का अख्तियार देती है। चाहे सीएम कोई भी हो। मैं कहता हूं कुछ भी, कोई जरूरी नहीं है कि कुर्सी से ही इंसान दुनिया को तब्दील करता है। कि गांधी के पास कुर्सी थी? बोलो, हैं? मैं बस क्या समझ- सरदार पटेल के पास कुर्सी थी? आपकी लेकिन बात वो समझ गया दुनिया, मैं। फिर वो दुनिया को चलाते थे। क्यों चलाते थे भाई? हैं? क्यों चलाते थे? क्यों? उनमें धर्म था, उनमें सत्य था, और हार्ड मास का पुतला थे, कोई धकेल देता तो शायद गिर जाते। लेकिन गांधी में सत्य था, इसलिए साउथ अफ्रीका में भी उनकी मूर्त लगी हुई है। तो इसमें कोई हकीकत नहीं कि आप फोर्स कर रहे हैं पार्टी को कि सीएम फेस अनाउंस किया जाए। देखो भाई, धूड़ में टट्टू उड़ाना टेलीविजन वालों से सीखे। वो उड़ाते हैं, उनको टीआरपी चाहिए, उनको ये नहीं चाहिए कि भाई क्या रोड मैप है, पंजाब की क्या तकलीफ है, पंजाब सबसे ज्यादा कर्जई राज क्यों हो गया। ये बातें को इनसे पूछो, किसी से भी पूछो। मैंने तो आज तक अपने कुलीग के बारे में बात नहीं की, मैंने तो किसी औने पौने ऐरे गहरे नत्थु खैरे के बारे में बात नहीं की, मैंने तो किसी इंडिविजुअल के साथ लड़ाई भी नहीं बोली। मैं तो एक सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा हूं। वो सिस्टम स्टेट का 50,000 करोड़ रुपया जेब में डालता है, निजी जेबों में, और पंजाब के लोगों के टैक्सों से सरकार को चलाता है, और बोरोइंग से भीख मांग के पंजाब सरकार को चलाता है। आपकी पार्टी की सरकार मैं कह रहा थी हूं, ना? मेरी पार्टी की सरकार में मैं हिस्सेदार नहीं था, मैं लड़ाई लड़ा। पहले कैबिनेट, आप पार्टी अध्यक्ष आप हैं। पहले कैबिनेट से तो 2 महीने में आपको तब्दीली नहीं दिखी। एक मुख्यमंत्री गया, फिर एक डीजीपी गया, फिर उसके बाद एक एडवोकेट जनरल गया, आपको तब्दीली नहीं दिखी।